ये मानो, यही अनन्यता भगवान को प्रिय है। ये भाव मीराबाई में भी था। संबंध वास्तव में हमारा माना हुआ है। जब हम जन्मे, हमें तो संबंध के बारे में पता ही नहीं था। फिर संसार ने संबंध बना लिए और हमने मान लिए। जो चले गए उनकी ममता नहीं छूट रही, तो जो पास में है उनसे कैसे छूटेगी? तात्पर्य ये है कि हम छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान संबंध क्यों नहीं तोड़वाते, पर भगवान ने तो हमें स्वतंत्रता दी है। आपने संबंध जोड़ा है तो आपको ही तोड़ना पड़ेगा। वास्तव में हमें आता भी है, पर संबंध तोड़ना ही नहीं चाह रहे, तो इसमें भगवान क्या करे? भगवान भी बहुत आश्चर्य और दुख के साथ कहते हैं कि मैंने इसे मनुष्य शरीर दिया जिससे ये मुझे प्राप्त कर सकता है, पर ये इसका सदुपयोग करने के बजाय ये नीची योनियों में चला जाता है। नारायण 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 नारायण। तो अब रामनारायण जी की कहानी सुन लेते हैं, और क्या। और कोई कहानी कहना चाहता हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ, रामनारायण जी सुनाइए। प्रणाम। प्रणाम। महाराज, घटना कुछ पुरानी है। मेरा घर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। मैं अवकाश लेकर ग्रीष्म काल में घर गया हुआ था। वहां पर श्री उजागर मल जी ने मेरे सामने अपनी आंखें देखी घटना का वर्णन किया। उन्हीं के शब्दों में घटना सुनाता हूँ। एक बार मुझे शामली जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ से दिल्ली से सहारनपुर तक बसें जाती है। वैसे तो गाड़ी भी जाती है, परंतु मैंने बस से जाना ही अधिक अच्छा समझा। बस जब शामली बस स्टैंड पर खड़ी हुई तो वहां एक खरगोश का पीछा कुत्ते को करते हुए पाया। वह बेचारा खरगोश कुत्ते के डर से एक झाड़ी में छिप गया। इस दृश्य को ड्राइवर और अन्य साथियों ने भी देखा। यात्रियों ने कहा कि भगवान ने बच्चे को बचा दिया। इतना कहने से सरदार ड्राइवर को क्रोध आ गया और वह कहने लगा कि अभी तो भगवान ने बचाया है, अब देखना कौन भगवान इसकी रक्षा करता है। इतना कहते हुए वह झाड़ी में से बच्चे को पकड़ लाया और कृपाण से मारने लगा। यात्रियों ने मना किया और मन ही मन भगवान का याद किया, परंतु जैसे ही उसने कृपाण बच्चे पर चलानी चाहिए कि भगवत कृपा से बच्चा हाथ से छूट गया और तलवार का आघात सरदार की कलाई पर पड़ा। वह खरगोश तो भाग चुका था। सभी को खुशी हुई और कहना पड़ा कि मारने वाले से बचाने वाला महान है। उस ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया, परंतु देर हो जाने से खून इतना बह गया कि उसके 2-3 घंटे में ही प्राण पखेरु उड़ गए। किसी ने सत्य ही कहा है, उस हाथ ले इस हाथ ले। नारायण। ये है भगवान की लीला। अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और कुछ ऐसे उग्र कर्म होते हैं उनका फल तत्काल मिलता है। ये एक उग्र कर्म था। ये बेचारे एक निर्दोष छोटे से बच्चे की हत्या, और भगवान को चैलेंज किया कि अब देखें भगवान कैसे बचाता है। भगवान को चैलेंज करता है। भगवान भी हंसते ही होंगे कि देखो ये मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं कर रही है। और भगवान ने तुरंत ही दिखा दिया, लो ये तो उसका हाथ तो इसलिए काट के छोड़ दिया कि लोगों को ये शिक्षा मिले कि भगवान दंड देते हैं और तत्काल भी देते हैं। ये उग्र कर्म है ना, इसका फल तत्काल मिलता है। एक बुढ़िया थी, वो बेचारी मजदूरी करके किसी तरह से, और कई महीनों में उसने 5,000 रुपए इकट्ठे किए। इकट्ठे करके और अपने गांव के एक व्यापारी है जो किराने की दुकान करता था, उसको जाके दे दिए कि ये 5,000 रुपए रखो और मेरी जरूरत
जरूरत होगी तब मैं आपसे ले लूंगी। तो कोई भी घर से चोरी करके ले जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, तो उसने रख लिए। अब कोई 2-4 वर्ष के बाद में उसको काम पड़ा तो उसने कहा मेरे रुपए अब वापस चाहिए मुझे। उसने तुरंत कह दिया कौन से रुपए कब दिए थे। तो अब बुढ़िया बेचारी क्या करे, उसके पास कोई बल नहीं था, कोई योग्यता नहीं थी, तो उसने इतना ही कह दिया कि जा तेरा समूल नष्ट हो जाए परिवार, ऐसे कह दिया। अब कोई वो बुढ़िया कोई ऋषि मुनि नहीं थी, लेकिन भगवान तो सब देखते हैं ना कि बेचारी इसने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, आज जरूरत के समय में ये बनिया ने इसको कह दिया कि तूने कब दिए थे, मेरे पास कोई रुपए नहीं। तो दूसरे दिन उसका जवान बेटा मर गया, दूसरे दिन। उसके बाद में उसके 2-3 संतानें थी, सब खत्म हो गई। उसको भगवान ने इसलिए नहीं मारा कि उसको ये दुख भुगतना है कि देख बुढ़िया के पैसे खाने से भगवान ने तेरा क्या किया। ये उग्र कर्म है, उग्र कर्म। उग्र कर्म का फल तत्काल मिलता है, बाकी साधारण कर्म जो आप बुरे करते हैं ना, उनका फल तो जब वो पहले जाता है संचित कर्मों में शामिल हो जाता है, वो कर्म जो आज किया है, वो संचित कर्म जब धीरे धीरे उनका नंबर आता है, वो पक जाते हैं, तब फल देते हैं। जैसे हम कोई चीज इकट्ठी करते हैं तो वो नीचे नीचे दबी हुई चीज बाद में निकलती है। तो ऐसे वो जो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म अच्छे या बुरे, वो संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं। फिर उनका फल किसी जन्म में, इस जन्म में या उसके बाद वाले किसी जन्म में, जब भगवान उचित समझते हैं उस समय में वो फल मिलता है। तो उसको संचित कहते हैं, संचित। अभी जो कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म, और जो जमा हो जाते हैं उनको संचित कर्म कहते हैं, और जो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। इसको हम साधारण भाषा में भाग्य कहते हैं। भाग्य वो है कि जो कर्म अब फल देने के लिए तैयार है, वो भाग्य है। लोग कहते हैं ना भाई भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो वो है भाग्य। तो जो फल देने के लिए जो तैयार हो गए जो कर्म, उनको भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं। तो उग्र कर्म होते हैं, उनका फल तत्काल मिल जाता है। तो ये जो अभी कहानी सुनाई, इसमें वो ड्राइवर ने भगवान को चैलेंज किया। लोगों ने कहा देखो वो झाड़ी में छिप गया खरगोश, अभी कुत्ते उसको मार देते, तो भगवान ने बचा लिया। तो वो ड्राइवर था, यूं कह दें कि नास्तिक था, वो या भगवान से द्वेष करने वाला था। तो उसने कहा अच्छा भगवान ने बचाया उसको। यात्रियों ने कहा हाँ भगवान ने बचाया, अभी देखें कौन बचाता है। उसको झाड़ी में से निकाल के लाया, और उसके पास जो कृपाण थी या तलवार थी, छोटी तलवार जिसको कृपाण कहते हैं, उसे मारने के लिए ऐसे मारा तो वो तो छूट गया और उसके हाथ कट गया। और हाथ की नसें कट जाती है तो कई बार मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु ही हो गई। तो उग्र कर्म का फल ऐसे मिलता है। इसलिए कहा गया है किसी का दिल मत दुखाओ, किसी गरीब की हाय मत लो। उसकी हाय है वो तुरंत काम करती है, उग्र उग्र फल देती है तत्काल। तो ये कहानी जो है ये हमें ये शिक्षा देती है, किसी गरीब की, किसी जीव की ऐसी कोई क्रिया मत करो कि उसका दिल दुख जाए, उसके अंदर से एकदम
आवाज हाहाकार निकल जाए तो वो तुरंत भगवान के दरबार में उसका तुरंत न्याय होता है। तो भाई सावधानी रखनी चाहिए हम सबको ही, किसी जीव की हत्या ना हो जाए, किसी निर्बल की, असहाय की, गरीब की कोई हाय नहीं लग जाए अपने को, ये ध्यान रखना है जरूर। हमारे लिए तो 5,000 रुपये कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए 5,000 रुपये कितनी बड़ी चीज है। वो कितने महीनों में इकट्ठे किए। अब उसके पास कोई बल नहीं था तो उसने इतना ही कह दिया कि जा तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तो तेरा वंश नष्ट हो जाएगा, ऐसा कह दिया। और भगवान तो है ना ऊपर सुनने वाले, तो भगवान ने तुरंत न्याय कर दिया। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें, और नहीं है तो फिर देवकी जी से सुनते हैं शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन। किसी को कोई बात कहनी हो तो हाथ खड़ा कर सकता है, तो उनकी बात पहले सुनी जाए। देवकी जी है क्या? हाँ आ गए। चलो देवकी जी को कोष बनाता हूँ। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। और किसी का हाथ खड़ा हुआ है क्या? देखता हूँ। सीता भाई क्या बोल रही है? सीता भाई बोलिए। हाँ जी, राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम। मैं कल आपसे बात करने कितने टाइम में करूं? बात करने के लिए तो कल मेरे को टाइम मिलेगा 5 से 6 के बीच में, शाम को। अच्छा ठीक है। शाम को 5 से 6 के बीच बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है महाराज। ठीक है, राम राम। राधे राधे। राधे राधे। बात चल रही थी जी। योग सामर्थ्य का, बोध मृत्यु का, और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है जी। अंतर्गत कि उनका निज स्वभाव ही प्रेम तत्व है। हाँ बिल्कुल। यूं कहो कि उनका निज स्वभाव तत्व प्रेम है। हाँ। उनका निज स्वरूप तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान है। और सामर्थ्य उनकी बाह्य महिमा है। बाह्य महिमा जी। बोलिए क्या हुआ? आपकी आवाज उसमें 3 बातें आ रही थी ना। हाँ। एक तो इसमें 3 बातें हो गई। एक तो स्वभाव परमात्मा का, हाँ, एक वो तो उनकी सामर्थ्य। हाँ। तो स्वभाव के लिए तो तत्व प्रेम कह दिया। हाँ वो तो भक्ति योग हो गया। निज स्वरूप है उसके लिए तत्व ज्ञान कह दिया। तत्व ज्ञान वो हो गया ज्ञान, ज्ञान योग। और सामर्थ्य उनकी बाह्य महिमा है, वो कर्म योग हो गया जी। जो साधक असमर्थता से पीड़ित होते हैं, हाँ, अशांति से पीड़ित होते हैं, पराधीनता से पीड़ित होते हैं, हाँ, उन्हें वे सामर्थ्य प्रदान करते हैं, स्वाधीनता प्रदान करते हैं, अमृतत्व प्रदान करते हैं। ये बात है, इसलिए ये बात कही है। हाँ जी बोलिए। उन्हीं में स्वयं चिपके रहते हैं। वो तो भगवान की लीला, सब में चुप करके बैठे हुए हैं। पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, सब में चुप कर रहते हैं। इसीलिए तो कहा है भगवान से हमारी दूरी नहीं है,
कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। वो तो वही है जहां हम अपने आप को मानते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान अपने हैं, अपने में है और अभी है। तो अपने हैं तो उनसे प्रेम होना स्वाभाविक है, और अपने में है तो फिर बाहर ढूंढने की जरूरत क्या है। और अभी हैं तो भविष्य में क्यों मिलेंगे, अभी मिलेंगे। मैं महाराज जी का एक वाक्य पढ़ रहा था, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का, तो उसमें उन्होंने यही बात कही है कि भगवान भविष्य में मिलेंगे, ये सोचना बिल्कुल भूल है। वो वर्तमान में मिलेंगे। यदि वर्तमान में नहीं मिलेंगे तो फिर भविष्य में मिलेंगे, ये सोच करके भविष्य की कल्पना करने वाले तो वास्तव में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपने हैं, अपने में अभी हैं, तो फिर भविष्य में क्यों मिलेंगे, अभी मिलेंगे। जी। तो जब क्या है कि असमर्थता, अशांति, पराधीनता से पीड़ित होता है व्यक्ति, साधक, हाँ। तो उन्हें सामर्थ्य प्रदान करते हैं, स्वाधीनता, अमृतत्व है। हाँ, तो सामर्थ्य प्रदान करते हैं। बिल्कुल। असमर्थ है तो सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अशांति है तो शांति प्रदान करते हैं। बंधन है तो स्वाधीनता है, वो देते हैं। स्वाधीनता है तो अमृतत्व प्रदान करते हैं। हाँ, अमृतत्व देते हैं। वो क्योंकि वो तो हम में ही छुपे हुए है ना। कहीं दूर नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। तीनों योग प्रदान कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं में छिप जाते हैं, छिपे रहते हैं। उन्हीं में छिप जाते हैं, उन्हीं में छिपे रहते हैं। सनातन जी महाराज एक लीला सुनाते थे, उनकी वाणी में, संत वाणी में है। उस लीला में ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण है, उनको राधा जी कहीं याद कर रही थी, कहीं बैठकर। तो भगवान तो भक्त की पीड़ा सहन नहीं कर सकते, वो विरह में व्याकुल हो रही थी। व्याकुल हो रही थी तो भगवान उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब ढूंढने के लिए निकल पड़े तो साथ में सखियां भी थी। तो अब वो ढूंढते 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 थक गए, और फिर कहा कि ललिता जी, मेरा तो अब, मैं तो थक गया हूँ, और मेरी व्याकुलता इतनी है कि अब मैं चला ही नहीं जाता मुझसे। तो ललिता जी ने कहा कि अच्छा, मैं ढूंढती हूँ। तो ललिता जी ढूंढने निकली। तो ललिता जी ढूंढते ढूंढते थक गई, आके भगवान से बोली कि मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गई, मिली नहीं मुझे। तो फिर ललिता जी को याद आया कि अपने राधा को याद करें। तो वो मूक होकर के बैठ गई, यानी मूक सत्संग करने लगी। मूक सत्संग करने लगी तो वहीं पर राधा जी प्रकट हो गई। प्रकट हो गई तो भगवान कृष्ण है, वो बोले राधा जी से कि मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते थक गया, आप कहाँ छुप गई थी? तो उन्होंने कहा, मैं तो आप में ही छुपी थी प्यारे। मैं तो आप में ही छुपी थी। अब हम लोगों की क्या दशा है कि भगवान तो है हम में छिपे हुए, और हम उनको ढूंढते हैं बाहर। और बाहर भी इतना बाहर कि धन में ढूंढते हैं, परिवार में ढूंढते हैं, आनंद के रूप में, सुख के रूप में, कि यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, मिलते नहीं। अब वो एक संत ने बात कही है वो कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी,
पानी में मीन पियासी, मोई देखत आवे हंसी। मोई सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। जल बिच मीन, मीन बिच जल है, फिर भी निस दिन रहत पियासी। मोई सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। तो ये दशा है। भगवान तो हमारे में ही छिप कर बैठे हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं यहाँ वहां। तुलसीदास जी क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। तुलसीदास जी हाँ, छुप गए भाई। बात करते करते सुनील दास जी छुप गए कहीं। पानी में मीन पियासी। हाँ जी, बोलिए सुनील दास जी, बोलिए। महाराज, भगवान जो है वो सज्जन और दुर्जन में भेदभाव करते हैं क्या? सज्जन और दुर्जन दोनों ही तो उनके बेटे हैं। हाँ, तो भगवान की तरफ से भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान की तरफ से भेदभाव नहीं है, वो तो दुर्जन की तरफ से ही भेदभाव है। वो भगवान से दूरी मानता है, वो भगवान को कोई दुर्जन तो मानते ही नहीं। वो कहते हैं भगवान होते ही नहीं। तो भगवान क्या करे, अब जबरदस्ती उससे कैसे जा करके मिले। फिर दुर्जनों को भगवान देखते हैं कि अब इसका उद्धार करना है, तो उसको रावण की तरह उनके पास जा करके उनको मार के अपने यहाँ भेजते हैं। बोले चल, ऐसे तो तू आएगा नहीं। दुर्जनों का ऐसे उद्धार करते हैं। परित्रणाय साधु नाम, विनाश ऐसे दुष्कृतम। भगवान के तो भेद है नहीं। भगवान तो ये कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तुहि भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से बचता है अथवा जिस भाव से शरण होता है, मैं उसको उसी भाव से बचता हूँ। अब दुर्जन है, वो भगवान को मानते ही नहीं, तो भगवान अब करे क्या? अब जबरदस्ती जा करके और उसका उद्धार करना पड़ता है। भगवान के यहाँ भेद नहीं। भगवान के तो जैसे अपने माँ है, उसका एक बदमाश बच्चा है और एक सीधा साधा बच्चा है। तो प्यार माँ का दोनों के लिए ही है, लेकिन बदमाश को थप्पड़ लगाती है तो उसका प्यार ही तो है थप्पड़े। वो किसी दूसरे के बच्चे को थप्पड़ लगाती है क्या? वो उसी को लगाती है। वो चाहती है ये सुधर जाए, तो उसकी प्यार है, उसकी मार में भी प्यार है। ऐसे ठाकुर की दुर्जनों को मार पड़ती है और सज्जनों को तो एक प्रकार से आनंद देते हैं, दर्शन देते हैं। पर उनके दुर्भाव नहीं है कि इसको थप्पड़ मारे तो दुर्भाव से मारे, नहीं। द्वेष तो भगवान के, भगवान तो है ही कृपा मूर्ति, उनके द्वेष तो है ही नहीं। हाँ, पर जैसे माँ अपने कीचड़ से सने हुए बच्चे को गोदी नहीं लेती, पहले उसको स्नान कराती है, तो रगड़ रगड़ के उसको साफ करती है। तो रगड़ना क्या है, वो उसको दुखमय परिस्थिति में भेजना, नरकों में डालना, ये है रगड़ना। रगड़ रगड़ के साफ करती है। तो ऐसे भगवान के सज्जन और दुर्जन में कोई भेद नहीं है, वो प्यार दोनों से बराबर ही करते हैं। पर एक को थप्पड़ लगा के सुधारते हैं और एक को प्रेम पूर्वक गोदी में बिठा के उससे उसको प्यार करते हैं। प्यार दोनों से ही करते हैं जी। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। उन्हीं में स्वयं छिपे रहते हैं। हाँ, उन्हीं में छिपे रहते हैं, ये बात रहते हैं। कोई स्वाधीन होकर, अमर होकर, शांत होकर, कोई स्वाधीन होकर क्यों छिपे रहते हैं? प्रश्न है। हाँ। कोई स्वाधीन होकर, अमर होकर, शांत, एक बार तो कहे कि हे प्यारे, ये कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, तुम हो और कोई है नहीं। अब
तुम प्यारे लग जाओ, हाँ, ये मांग होती है जो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अब तुम प्यारे लग जाओ, ये मांग होती है। स्वाधीनता से मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है, पर भगवत प्रेम जब तक नहीं मिलता तब तक वो उसकी प्यास नहीं बुझती। इसलिए भगवत प्रेम को सबसे ऊंचा बताया है और अनंत रस बताया है। अमरता में अखंड रस है। तो ये स्वाधीन होकर अमर होकर, ये तो एक ही बात हो गई। स्वाधीन होकर अमर होकर शांत होकर कर्मयोग हो गया। हाँ, शांत हो गया, योग हो गया। योगी है उसको शांत रस मिलता है। और स्वाधीन और अमर को अखंड रस मिलता है और प्रेमी को अनंत रस मिलता है। सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, ये बात समझ में आते ही वो प्रेमी हो गया। और क्या, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है और तुम्हारा ही है, ये बात होते ही तो ममता का नाश हो गया ना। पहले वो कहता था ये मेरा है, तो फिर शुद्ध कह दिया जी। शुद्ध और मुक्ति, ये तीन फिर क्या हो गए? नहीं, मुक्ति है उसमें तो उसका जो व्यक्तित्व है वो नष्ट हो जाता है। मैं भी कुछ हूँ, ये बात अहंता नष्ट हो जाती है। और शरीर को मैं मानता था, अब वो आत्मा को केवल मानता है, वहां मैं नहीं रहता। तो ये ज्ञानी की स्थिति है। अच्छा, प्रेमी की स्थिति है, वो परमात्मा को अपने सहित सब कुछ समर्पित कर देता है। सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं भी तुम्हारा हूँ। फिर भगवान है उनको लीला के लिए और अपने में से दोबारा प्रकट करते हैं। इसलिए कहा कि जो इसमें देख प्रेम का द्वैत होता है वो अद्वैत से भी बहुत सुंदर होता है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। जैसे ज्ञानी तो अद्वैत मानते हैं ना कि भाई आत्मा है और परमात्मा है, ये एक है, अद्वैत हो गया। अर्थात अब जो मैंपन था वो मिट गया, केवल आत्म स्वरूप रह गया, तो अद्वैत हो गया। लेकिन अद्वैत से भी ऊपर है जो भक्ति के लिए और फिर एक से दो होते हैं वापस। जैसे प्रेम में तो एक हो गया, यानी परमात्मा और आत्मा सब मिलके एक हो गए। और भक्ति में फिर मुक्त पुरुष है, उसको भगवान है जो अपनी तरफ से पुनः प्रकट करते हैं। तो वो भक्ति के लिए स्वीकृत किया हुआ द्वैत है। तो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, क्यों उसमें अनंत रस है। इसको कहीं पर इसका ये पाठ भी आता है, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम। एक प्रकार से भगवान कल्पना करते हैं राधा जी को अपने में से अलग दिखाने के लिए, ताकि रास हो सके, प्रेम हो सके। वास्तव में तो राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। तो अनंत रस की व्यक्ति उनकी प्रियता है, उसमें बोध नहीं है। वो तो बहुत दूर छूट गया, वो तो बहुत पीछे रह गया, वो तो पहले से ही छूट गया ना। वहां पर ज्ञान का अभिमान नहीं रहता ना, वहां तो समर्पण हो गया। ज्ञान का अभिमान रहता है तब तक ज्ञानी रहता है, और फिर ज्ञान का अभिमान छूट जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद में फिर भक्त बनता है, प्रेम होता है। इसको पराभक्ति कहते हैं शास्त्रों में। तो आज का समय तो लगभग पूरा हो गया। मुझे 2-3 मिनट पहले ही रुकना था, और ये प्रेम की बात चल रही थी तो आगे बढ़ गए। अब कुछ ही सेकंड बचे हैं, तो थोड़ी देर के लिए
हम सभी लोग शांत होकर के मूक सत्संग करें।